हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम एमाइन की वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। जो साइनाइड होता है उसको C ट्रिपल बॉन्ड N बोलते हैं और आइसोसाइनाइड को N ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है ये चीज? यहां पर देखिए, जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी एमीन देती हैं। कौन सी एमीन? प्राइमरी एमीन, जिसको हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो, एरोमेटिक एमाइन, या एलिफेटिक एमाइन भी हो सकती है। एरोमेटिक एमाइन और एलिफेटिक एमाइन दोनों ही कार्बिल एमीन रिएक्शन देती हैं, लेकिन होनी क्या चाहिए? 1 डिग्री। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको अपन एरोमेटिक एमाइन बोलते हैं, और एल्किल चेन के साथ में अगर NH2 ग्रुप ऐड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। अब देखिए, इसकी जो नेम रिएक्शन है उसको हमें ध्यान से देखना है। इसकी जो नेम रिएक्शन है उसको हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं लेता हूँ RNH2। RNH2 को अपन क्या बोलते हैं भाई? बोलिए। प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ में CHCl3। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। और किसी बेस के साथ में, तो बेस के मैं 3 मोल ले लेता हूँ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो RN ट्रिपल बॉन्ड C, कहने का मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर? आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड। क्लियर है? प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो ये तो इसकी बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट आपके 12th क्लास NCERT में पूछी जाएगी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया और क्या आ सकता है? तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया कि कार्बिल एमीन जो रिएक्शन है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, या जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उस इंटरमीडिएट का नाम बताइए। तो उस इंटरमीडिएट को देखने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, कार्बिल एमाइन जो रिएक्शन है उसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है और इस इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2। क्लियर है? ये एक इंटरमीडिएट है और ये इसकी मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में बनता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देखो, अपने RBSc के अंदर एक तो ये रिएक्शन और एक होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन दोनों को आपस में मिला के दिया था 2020 में बोर्ड में। तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आया था तो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये आया था, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा एमाइड है। इसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ और किसी बेस के साथ। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है और ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम लिखना है। ठीक है? फर्दर ये रिएक्शन हुई और इसमें जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन करवाई गई थी क्लोरोफॉर्म के साथ और किसी बेस के साथ। तो यहाँ पर B जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है और उसका नाम लिखो, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उन केमिकल नेम रिएक्शन का नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको पता है एमाइड की रिएक्शन Br2 किसी बेस के साथ होती है तो फॉर्मेशन होता है RNH2 या एमाइन का, और इस रिएक्शन को हम होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। और एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म किसी बेस के साथ होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? RN ट्रिपल बॉन्ड C, यानी आइसोसाइनाइड का। तो ये रिएक्शन दे दी और 2 स्टेप में ये कंप्लीट करवानी थी, और इस नेम रिएक्शन का नाम लिखो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अगर अपन को नेम दे तो ही ये रिएक्शन अपन करवाएं, ये रिएक्शन कंप्लीट करवानी भी आ सकती है। तो प्रत्येक स्टेप को आपको ध्यान से सीखना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है?
अब बात रही इसकी डायरेक्ट रिएक्शन की, तो ये तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हो गई। डायरेक्ट रिएक्शन को अपन क्या लिखेंगे भाई, जब एमाइन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसी बेस के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करवानी आ सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, जिसे आप गौर से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं बात करूंगा इसकी मैकेनिज्म की, कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो वो गौर से देखेंगे आप। इसकी मैकेनिज्म को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या होता है। मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किसी बेस के साथ, तो ये मेरे पास है बेस, जिसका काम क्या होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। ये किसे ढूंढेगा, किसी एसिडिक हाइड्रोजन को। इस कंडीशन में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। क्या बनेगा देखो, ये OH नेगेटिव इस H को ढूंढेगा, तो यहाँ से रिमूव क्या हो गया, H2। यहाँ पर बनेगा क्या देखो, ये C, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Cl, ये Cl और एक ये Cl। अब हेलोजन एक लिविंग ग्रुप होते हैं, आपको पता है, हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर एक K पॉजिटिव भी बचा है, तो एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, बाहर क्या हो जाएगा बेटा, KCl। और ये Cl अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस कंडीशन में इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इसकी तरफ शिफ्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने भी पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो ये हमें दिखाने भी पड़ेंगे। ठीक है, कार्बन के पास टोटल कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से KCl रिमूव हो गया और बचा क्या मेरा, CCl2। ठीक है, CCl2, इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। जो मैंने रिएक्शन के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बन के पास अभी भी कितने बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, 2 Cl के साथ में। कहने का मतलब ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये यूज में आ रहा है CCl2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। अब बात करेंगे अपन सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी एमाइन है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अटैक करेगा इस डाइक्लोरोकार्बिन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो देखिए क्या बनता है, सेकंड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम गौर से देखेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर हम लेके आएंगे सबसे पहले क्या, RNH2, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने पास सेकंड क्या है, CCl2। ये है मेरे पास C और ये Cl2, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज में आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन इसको दिख कहाँ रहे हैं, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और N2C बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो हमें चाहिए था। तो देखिए क्या बनेगा, ये मेरे पास है R, इसके साथ में है N, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, और इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया कार्बन के साथ में, और इस कार्बन के साथ में 2 Cl जुड़े हुए हैं। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसी बेस के साथ, और बेस का काम क्या होता है, OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। बेस किसे ढूंढेगा, किसी एसिडिक हाइड्रोजन को, और रिमूव क्या कर देगा, H2O। तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो क्या बनेगा, R N और इसके साथ में H, डबल बॉन्ड C, Cl और Cl। यहाँ आपको K पॉजिटिव भी दिख रहा है, जो ले जाएगा एक
Cl नेगेटिव को, तो डायरेक्टली मैं ये Cl आउट कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला Cl मैं यहाँ से आउट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ से एक KCl भी बाहर हो जाएगा, तो एक Cl को मैं पहले से यहाँ पे हटा देता हूँ। कंडीशन बनेगी हमारी कुछ यूँ, एज इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर बॉन्ड कितने 1 2 3 और 4। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, वापस यहाँ पर कोई बेस आता है KOH, और बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। सेम कंडीशन रिपीट होगी। ये किसी ढूंढेगा, किसी एसिडिक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा H2। अब KOH में से एक K भी बचा, और साथ में अपने पास एक क्या है Cl है, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा KCl, और यहाँ पर RN ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगेन नाइट्रोजन ने चौथे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जिसका हमें फॉर्मेशन करना था। तो इस प्रकार से कार्बिल एमाइन रिएक्शन के अंदर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।